दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे प्राणायाम का अभ्यास जिनको कि आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। जी हाँ, नॉर्मली आपने सुना होगा कि खाना खाने के बाद योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए, यानी प्राणायाम और आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम हैं जिनको कि आप खाना खाने के बाद भी अभ्यास कर सकते हैं। इन प्राणायाम का अभ्यास अगर आप निरंतर करते हैं तो आपका डाइजेशन तो बेहतर होगा ही होगा, साथ ही मानसिक तनाव कम होगा। आपने अक्सर देखा होगा जब आप बहुत थके हुए होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, जब आप बहुत चिंतित होते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, या आपकी नींद जो है वो गड़बड़ हो जाती है, यानी नींद बड़ी कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आती, तो इन प्राणायाम का अभ्यास करने से मानसिक तनाव कम होगा, शारीरिक तनाव कम होगा, आप चिंता मुक्त महसूस करेंगे। इसके अलावा आपकी नींद जो है और भी गहरी आएगी। जब नींद गहरी आएगी तो ऑटोमेटिकली प्रकृति ने हम सभी को इस तरीके से डिजाइन किया है कि नींद जितनी गहरी उतना अच्छा डाइजेशन। इन प्राणायाम का अभ्यास आप खाना खाने के 5 से 10 मिनट बाद, जैसे ही आप फारिग हो जाएं, उसके बाद इन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अब इन प्राणायाम का अभ्यास करने से जो बेनिफिट हैं, जो लाभ हैं, वो यहीं तक सीमित नहीं रह जाते, बल्कि इन प्राणायाम का अभ्यास आप जब करते हैं तो आपके शरीर में जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है वो बेहतर होता है, मानसिक तनाव कम होगा, क्योंकि जो आपका मन है, जो आपका ब्रेन है ना, यहीं से तो सारे हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है वही कंट्रोल होता है। तो अगर आप ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो वो हार्मोन्स के सिक्रीशन में भी गड़बड़ी होती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आप जो भी खाया पिया है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होगा, आपके हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस है। सावधानियों की तो सावधानी ऐसी कोई भी नहीं रखनी है, क्योंकि इस प्राणायाम का अभ्यास कोई भी इंसान कर सकता है। इनफैक्ट इन प्राणायाम का अभ्यास आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त, चाहे खाना खाने के बाद, चाहे खाना खाने के पहले, दिन में जब कभी भी आपको वक्त मिले आप बस अपनी योगा मैट बिछाइए और इन प्राणायाम का अभ्यास किसी भी वक्त बिना रोक टोक के कर सकते हैं। चाहे कोई हेल्थ कंडीशन है फिर भी आप इन प्राणायाम का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बड़ी फायदेमंद होने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार आए हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले हम ऐसे पालती मारकर क्रॉस लेग पोजीशन पर सुखासन में बैठ जाएंगे। आप चाहें तो एक पिलो के ऊपर भी इस तरीके से बैठ जाएं। इससे क्या होगा, कमर ऊपर है, घुटना नीचे है, तो इससे क्या होगा कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में मदद मिलेगी। और आराम से अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख लिया, आंखों को बंद कर लें और 5 मिनट तक आराम से बैठे हुए माँ शब्द का उच्चारण करेंगे। और इस उच्चारण करते वक्त, मतलब चैंटिंग करते वक्त, इसकी जो झंझनाहट है, वाइब्रेशन है, इसको पूरे के पूरे फोरहेड रीजन पर महसूस करेंगे। आंखों को बंद कर लें, चेहरे को एकदम रिलैक्स रखें, अपने शोल्डर को कोलैप्स कर दें, शोल्डर को एकदम ढीला छोड़ दें, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी तनाव ना रखें। चेहरे पर एक खूबसूरत रिलैक्सिंग स्माइल, मुंह को बंद किया, नाक से सांस लिया, सांस लें, सांस लें, मैं 2 बार और कर रही हूं, सांस लें, एक बार और सांस लें, और अब अपनी हाथ की हथेलियों को रगड़ें, आंखों के ऊपर रखें। अब अपने हाथों को घुटने के ऊपर ऐसे ड्रॉप कर दें। तो जब आप ये माँ शब्द की चैंटिंग कर रहे थे, भ्रमर की आवाज़ कर रहे थे, तो इसका इफेक्ट पूरे के पूरे आपके हेड रीजन पर आप महसूस कर रहे थे। इस तरीके की जब आप हमिंग साउंड निकालते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका मानसिक तनाव जो है वो कम होता है। और जब मानसिक तनाव कम होता है, साथ ही ये अभ्यास आपको आपकी नींद की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में बहुत ही हद तक
मददगार हैं। तो जैसे जैसे मानसिक तनाव कम होगा वैसे वैसे आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो भी इम्प्रूव होगी। तो इस तरीके से अभ्यास आप 5 मिनट 10 मिनट जितना भी वक्त हो हमिंग साउंड निकालें इस तरीके से आंखें बंद करके, और फिर उसके बाद कुछ देर के लिए शांत बैठ जाएं जब तक आपको ये इसका इफेक्ट महसूस होता रहे। जो हमने माँ शब्द की चैंटिंग की है इसका इफेक्ट आपके फोरहेड रीजन पर महसूस होता रहे, तब तक आप शांति से बैठे रहें और ऑब्जर्व करें कि क्या परिवर्तन या क्या बदलाव हुए हैं।